वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप एमसीक्यूज ऑफ वायरसेस। फ्रेंड्स, इफ you are preparing for JK SSB or central government jobs, then this topic is most important for your preparation for your selection. Friends, without wasting time, let's start. Question number 1 is viruses multiplies in. Viruses multiplies in. Here A is soil, B is dead tissue, C is living tissue, D is cultural medium. So viruses multiplies in. Guys, options are soil, dead tissue, living tissue, cultural medium. I hope आपने आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा. Here the right answer is option C, that is living tissue. जो वायरसेस होते हैं वो मल्टीप्लाइज होते हैं किसमें? लिविंग टिश्यू में. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज प्रोफेस रेफर्स टू. प्रोफेस रेफर्स टू ए इज वायरल genome outside the host cell, B is viral genome that integrates with the bacterial genome, C is viral genome in the culture medium, D is newly synthesized viral genome within the host cell. So guys, प्रोफेस refers to, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. ऑप्शंस जो है एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ. प्रोफेस रेफर्स टू ए इज़ वायरल जीनोम आउटसाइड द होस्ट सेल, बी इज़ वायरल जीनोम दैट इंटीग्रेट्स विद द बैक्टीरियल जीनोम, सी इज़ वायरल जीनोम इन द कल्चरल मीडियम एंड डी इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल जीनोम विद इन द होस्ट सेल. गाइज, आई होप आपने आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा. हियर द राइट आंसर इज़ 2 का जो राइट आंसर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, दैट इज वायरल जीनोम दैट इंटीग्रेट्स विद द बैक्टीरियल जीनोम. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 इज लॉन्गेस्ट नोन वायरस इज. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स बिकॉज रिपीटेड मैनी टाइम्स. लॉन्गेस्ट नोन वायरस इज, हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बिकॉज मैंने जो है पहले भी जो वीडियो बनाया है उसमें भी इसको मेंशन किया है. जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वहाँ पे था ये क्वेश्चन. लॉन्गेस्ट नोन वायरस इज सिट्रस ट्रिस्टेजा. दिस इज द राइट आंसर. सिट्रस ट्रिस्टेजा इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी, लॉन्गेस्ट नोन वायरस इज सिट्रस ट्रिस्टेजा. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स इसको. लॉन्गेस्ट नोन वायरस इज सिट्रस ट्रिस्टेजा. दिस इज द राइट आंसर. Question number 4 is who crystallized and isolated viruses from the first time? Who crystallized and isolated viruses for the first time? Here A is W.M. Stanley, B is F.C. Woden, C is K.M. Smith and D is Ivanovsky. So guys, guess the answer. Question number 4. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. Here the right answer is option A, that is W.M. Stanley. W.M. Stanley crystallized and isolated viruses from the for the first time. फर्स्ट बार जो है इन्होंने जो है आइसोलेट किया था वायरसेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following plant virus has DNA in it? Which of the following plant virus has DNA in it? A is tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus. B is potato mosaic virus. C is tomato mosaic virus and D is cauliflower mosaic virus. Guys, guess the answer. Question is most important. Question is most important. Which of the following plant virus has DNA in it? Here the right answer is question number 5. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज कलीफ्लावर. कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस. आपने सुना होगा जो कलीफ्लावर में वायरस होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है. ठीक है, सो कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस इज द राइट आंसर. ये दिखता नहीं है इसलिए जो है कलीफ्लावर जो है
जब कभी आपने देखा होगा उसमें जो वायरस होता है, सो कलीफ्लावर जो है इसमें जो वायरस पाया जाता है उसमें क्या होता है, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। तो इसमें जो वायरस होता है उसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कलीफ्लावर में जो वायरस होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, कलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरियोफेग contains an enzyme known as the bacteriophage contains an enzyme known as A is dehydrogenase, B is urease, C is protease, D is lysozyme, and 4 options are there. So guys, guess the answer. The bacteriophage contains an enzyme known as, जो बैक्टीरियोफेग में एंजाइम होता है उसका नाम पूछा गया है। सो गाइज, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज lysozyme. Bacteriophage contains an enzyme known as lysozyme. Bacteriophage contains an enzyme known as lysozyme. Next question is question number 7. Virion is A is nucleic acid of virus, B is protein of virus, C is antiviral agent. क्या होता है? Virion is question number 7. Here the right answer is D ऑप्शन है हमारे पास, completely assembled virus outside host. So virion is A is nucleic acid of virus, B is protein of virus, C is antiviral agent, and D is completely assembled virus outside host. Guess the answer. Here the right answer is option D, that is completely assembled virus outside host. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीजेज इज काज्ड बाय वायरस? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीजेज इज काज्ड बाय वायरस? है ए इज रेबीज मीजल्स, उसके बाद में बी है टाइफाइड और टिटनस, सी है यहाँ पे कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद में डी है एड्स और सिफिलिस। गाइस, गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज रेबीज और मीजल्स। रेबीज मीजल्स पेयर ऑफ डिजीजेज इज काज्ड बाय वायरस। ठीक है, याद रखना इसको, रेबीज और मीजल्स जो है ये वायरस की वजह से ही फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज वायरल डिजीज हैव नो क्यूर बिकॉज, क्यों नहीं होता उसका कोई भी इलाज? बिकॉज वायरसेस हैव नो सेल वॉल। बी है प्रेजेंस ऑफ कैप्सिड, सी है वायरस पोजेसेस नो साइटोप्लाज्म, और डी है वायरसेस कैन मल्टीप्लाई रिपीटेडली विद इन द होस्ट सेल। सो गाइज, गेस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हियर द राइट आंसर इज वायरल डिजीज हैव नो क्यूर बिकॉज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Viruses can multiply repeatedly within the host cell. Option D is the right answer. Question number 10 is AIDS virus has effect upon. AIDS virus has effect upon. A is leukocytes, B is lymphocytes, C is erythrocytes, and D is thrombocytes. Guys, guess the answer. This question is also most important because repeated many times in the practice set also. So guys, guess the answer. AIDS virus has effect upon, किसके ऊपर होता है? Here क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। हमारे जो लिम्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर इसका असर होता है। सो एड्स वायरस हैज इफेक्ट अपॉन लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। सो गाइज, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, दीज टॉपिक्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वायरस हो गया, उसके बाद में जो बैक्टीरिया है, सो इनको जो है अच्छे से रिवाइज करना आप।
Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. Friends, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने का मेन जो बेनिफिट आपको होता है या मुझे होता है वो ये होता है कि जब भी हम किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसी वक्त आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइज, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसमें किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट इज़ नॉट सो बैड टू सब्सक्राइब एनी चैनल। सो गाइज़, अगर आपको कहीं से कोई चीज़ अच्छी मिल रही है तो प्लीज़ आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, उस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा ही चैनल नहीं और किसी का भी, जिसको भी आप जो है अच्छे से लाइक करते हैं आप उसको सपोर्ट करिए, तभी जो है वो भी आपको सपोर्ट कर पाएगा। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिपेयर बेल, परफॉर्म बेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।